हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स, जो कि थर्ड सेम से रिलेटेड है हमारी, एंड उसमें भी हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है जो फ्री ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि हम किसकी बात करेंगे? फ्री ऑसिलेशंस की, जिसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तभी तो हम आगे डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्री ऑसिलेशन को। ओके, सो फ्री ऑसिलेशन की अगर हम बात करें, इट पोसेस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड पीरियड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स टू सेट द ऑसिलेशन। इसका मतलब ये है, फ्री ऑसिलेशन के अंदर आपका क्या होगा? आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जैसे आप पेंडुलम लेके चल रहे हो, ठीक है, तो वो जो पेंडुलम है आपका, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, ठीक है। एंड उसका जो पीरियड होगा, यानी कि टाइम पीरियड, जो आपका मैक्सिमम टू मिनिमा, मिनिमा टू मैक्सिमम, एंड ऐसे ही जो रिपीट करता रहेगा आपका टाइम पीरियड, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो ये फ्री नहीं रहेगा। फ्री का मतलब ये है कि ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आइडियली, सो आइडियल केस के अंदर फ्री ऑसिलेशन के अंदर कोई भी डैम्पिंग नहीं होती। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं आपका ग्राफ कुछ एम्पलीट्यूड का इस तरीके से बना था, ठीक है, इतना आपका एम्पलीट्यूड आ रहा था। अब अगर आपकी डैम्पिंग होगी, इसका मतलब ये जो आपका एम्पलीट्यूड है, ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, लास्ट में जाके ख़त्म। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में जो एम्पलीट्यूड था उसके कंपैरिजन में आपका बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाए, ठीक है। सो एक तो आपका कांस्टेंट रहेगा। सो ये कंडीशन कहाँ पे होगी? आपके फ्री ऑसिलेशन के अंदर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर नो डैम्पिंग, ठीक है। और अगर फ्री ऑसिलेशन की कंडीशंस की बात की जाए तो इसके अंदर आपकी कई सारी क्वांटिटीज़ क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। और वो क्या क्या है? आपका एम्पलीट्यूड, आपकी फ्रीक्वेंसी, एंड आपका टाइम पीरियड। अगर आपको जज करना है कि ये फ्री ऑसिलेशन है या नहीं, तो आप ये देख लीजिए आपका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सब कांस्टेंट हैं या नहीं, एंड उसके अंदर कोई डैम्पिंग ना हो, तो वो क्या होगा? फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मतलब कि भाई कितनी डिग्री है उसकी फ्रीडम की, कि वो कितना फ्री है। अब कोई भी चीज़ है, अभी अगर आपको मान लेते हैं ये आप हैं एंड आपको इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई बैरियर है, मे बी वॉल है या कुछ और है, तो आप इस साइड नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपके ऊपर क्या लग गया? कांस्टेंट लग गया, यानी कि एक अपोजिंग फोर्स लग गया जो कि आपको उधर जाने से रोक रहा है। अब इस डायरेक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में आप फ्रीली जा सकते हैं। सो आप फ्री हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ डायनेमिक सिस्टम कैन मूव। आपके कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं, ऐसे कितने तरीके हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन को, इसी वे को दो में काउंट कर रहे हैं, ये एक अलग है। आप अपर लोअर पोजीशन लेके चलोगे, वो अलग है। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो वेज, ठीक है। सो ऐसे कितने इंडिपेंडेंट वेज होंगे जिसमें आपका डायनेमिक सिस्टम क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा विदाउट वॉयलेटिंग एनी कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड ऑन इट। किसी भी कॉन्स्टेंट को वॉयलेट किए बिना। अब जाने को, ये जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे वॉल है, अब ये इसको क्रॉस करके सपोज यहाँ पे चला गया, तो इसने क्या किया? वॉयलेट कर दिया इसके कॉन्स्टेंट को। तो हमें वॉयलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इंडिविजुअली आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। सो हमें पता चल गया फ्री ऑसिलेशन क्या होते हैं, जब आपका सिस्टम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करता है, एंड जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं अप्लाई होता। बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें आपका सिस्टम क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, किसी भी कांस्टेंट को वॉयलेट किए बिना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑसिलेशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम कई सारे एग्जांपल्स डील करेंगे जिनकी क्या होगी? आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, यानी कि एक ही ऐसी डायरेक्शन होगी जहाँ पे आपका सिस्टम ईजिली मूव कर सकता है, ठीक है। सो बात करें हम पेंडुलम की, एक पेंडुलम ऑफ क्लॉक, जो आपका घड़ी का पेंडुलम होता है, या फिर सिंपल इसको पेंडुलम भी बोला जाता है, आप डायरेक्ट पेंडुलम बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा पेंडुलम होता है। ये हमारी एक लॉन्ग वायर है जिसके नीचे हमारा मास है। अब अगर आपने इसको किसी थीटा एंगल से रोटेट कराया, इसको यहाँ से पकड़ के आपने थीटा एंगल तक पहुँचा दिया, उसके बाद ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, इधर से फिर इधर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इस ऑसिलेशन का, इस स्विंग का आपका क्या कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी? सो इस स्विंग के अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? अब यहाँ पे आप कितना एंगल बना रहे हो, अब आपने थीटा एंगल के ऊपर इसको क्या किया है, वहाँ से छोड़ा है, उसके बाद ये यहाँ पे भी थीटा एंगल तक आएगा। उसके बाद अगर आप थीटा एंगल से कुछ ज़्यादा एंगल इसको देते या कम एंगल देते तो वो उस पर डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है विद वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि ये आपकी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन में कितनी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि कितने एंगल के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस बात पे डिपेंड करेगा। ये है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आपका ये जो स्विंग है ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1, ठीक है। सो अगर हम बात करें फॉर ऑसिलेटरी सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल डिपेंड अपॉन सिंपल हार्मोनिक रिलेशन। अगर आपके सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होनी है, यानी कि अभी जैसे हमने बात की जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिंपल हार्मोनिक रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जो रिलेशन आपका क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे अभी हमने बात किसकी की थी, सिंपल पेंडुलम की। तो इस पेंडुलम के केस में जो आपका y होगा ये क्या होगा, फॉर पेंडुलम आपका y क्या होगा, y आपकी वो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम मेन पोजीशन। अब इसकी मेन पोजीशन क्या है, आपकी मेन पोजीशन है ये सेंटर पोजीशन। एंड इस बात का ध्यान रखें, अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप जो इसको रोटेट कराते हो या टाइम पीरियड काउंट करना स्टार्ट करते हो तो वो करते हैं बीच से, यानी कि जब आपका यहाँ पे होता है सिस्टम, ठीक है, उसके बाद ये थीटा एंगल यहाँ पे जाएगा, फिर थीटा एंगल यहाँ पे जाएगा एंड फिर से सेंटर में आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट भी हम कहाँ से काउंट करते हैं, सेंटर से, कि सेंटर से आपका कितना आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है एज़ कम्पेयर टू सेंटर, ठीक है। सो सिमिलर तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल होता है, वो क्या होता है, अलोडेड स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग है जो किससे अटैच है, किसी लोड से। अब ये लोड आपका कोई भी मास हो सकता है, यहाँ पे हम एक बॉक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मास की डिस्प्लेसमेंट होगी, जो अभी आपका बॉक्स का मास होगा वो डिस्क्राइब करेगा भी कैसा नेचर है ऑसिलेशन का। अब यहाँ पे भी देखिए, इस बॉक्स को अगर आप इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो तो स्प्रिंग की हेल्प से स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो फिर से इस डायरेक्शन में पुल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑसिलेट कर सकता है ये सिर्फ यहीं पे बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर सकता है, किसी और डायरेक्शन में नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1, ठीक है। ये तीनों के तीनों सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जो इनकी डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है जिसमें ये ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिर हमने अभी देखा था कि आपकी एक रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जब भी आपका सिस्टम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। सो पेंडुलम के केस में हमने देखा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। किसकी डिस्प्लेसमेंट, उस बॉब की, या फिर जो भी आपका मास है ये नीचे। लेकिन अगर हम बात करें लोडेड स्प्रिंग के केस में, ठीक है, फॉर लोडेड स्प्रिंग के केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, यानी कि y किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी डिस्प्लेसमेंट किसकी, उस मास m की, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब जब वो आपका मेन पोजीशन पे है, यानी कि अब यहाँ पे मान लेते हैं ये इसकी मेन पोजीशन है, तो यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट
किसी भी डायरेक्शन में हो रही है तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका किसको बताएगा, y। फिर नेक्स्ट है LC सर्किट, ये भी एक एग्जांपल है हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का। सो LC सर्किट के अंदर क्या होता है, जो चार्ज होता है कंडेंसर के ऊपर यानी कि कैपेसिटर के ऊपर, वो डिस्क्राइब करता है ऑसिलेशन नेचर को। अब जनरली क्या होता है, हम मान लेते हैं कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज कर दिया, तो इसका जो चार्ज होगा वो फिर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी किसके अंदर, L के अंदर, जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर से ये एनर्जी देगा हमारी इलेक्ट्रिकल किसको, कैपेसिटर को, तो हमारा कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। एंड एक बात का हमें ध्यान रखना है कि C के अंदर यानी कि कैपेसिटर के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एंड इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो आपका इन्हीं दोनों के अंदर चार्ज का ऑसिलेशन चलता रहेगा। अब ये चार्ज जो है वो सिंपल एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए बाउंडेड है, तो इसलिए इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1। एंड अगर हम सिंपल इस रिलेशन की बात करें तो आपका LC सर्किट के लिए y किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए। सो y हमारा किसी भी टाइम इंस्टेंट t के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा आपका चार्ज ऑन कंडेंसर या फिर कैपेसिटर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कैपेसिटर के ऊपर कंडेंसर के ऊपर कितना चार्ज है, उस चार्ज की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, y, ठीक है। तो जितने भी आपके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिस्टम होंगे उन सभी की डिस्प्लेसमेंट आप सिंपल किससे बता सकते हो, हार्मोनिक रिलेशन y = a sin ωt + अल्फ़ा। अभी अगर हम सभी फैक्टर्स को देखें तो y आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब किस केस में किस चीज़ की डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमने अभी देखी। a आपका क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड उसका, साइन आपको क्या करना है, साइन लेना है किसका, ωt + अल्फ़ा। ओमेगा क्या होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t आपका किसी भी टाइम इंस्टेंट t की बात हो रही है, अल्फ़ा क्या होता है आपका फेज़। भाई इन केस अगर आपकी 2 वेव्स आ जाती हैं तो अल्फ़ा क्या डिनोट करेगा कि उन दोनों के अंदर कितना फेज़ का डिफरेंस है, ठीक। तो ये रिलेशन हमें क्या दे देगा, कंप्लीट आपकी डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी आपका सिस्टम क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो ये था बेसिकली आपका फ्री ऑसिलेशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इसमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।